जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाता है। देखिए, संकट का अर्थ होता है, संकट जो है बालाजी की भाषा में संकट बोला जाता है। संकट का अर्थ होता है कोई भी भूत प्रेत, जिन पिशाच, कुछ भी इस तरह की चीज़ आपके शरीर पर आ जाती है, आपके शरीर पर कब्जा कर लेती है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इससे क्या होता है, क्या क्या दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं, आपको क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जो एक दो उदाहरण मैंने अपनी आंखों से जो है प्रत्यक्ष देखे हैं। और मित्रों, ये संकट की बहुत प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं कि ये आपके घर में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएं तो सालों साल आपको पता भी नहीं लगेगा, ना ही आपको उसके ऊपर कोई बदलाव दिखाई देगा। वो मंदिर भी जाएगा, पूजा भी करेगा, और आप कहेंगे कि तो मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर संकट कैसे, आपको कोई भी लक्षण अलग नहीं दिखाई देंगे। और उस व्यक्ति के ऊपर संकट होगा, वो संकट आराम से रहता रहेगा, उसके यहाँ खाता पीता रहेगा, और धीरे धीरे आपके घर का जो है वो धीरे धीरे आपके घर को क्षीण करता रहेगा। कुछ ना कुछ आपके घर में धीरे धीरे वो बुरा करता रहेगा। उसका ये उद्देश्य रहेगा कि ये घर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये उद्देश्य इसलिए होता है क्योंकि जो संकट होते हैं वो फिर एक स्टेज पर वो आदमी को पहुंचा देते हैं कि इंसान आत्महत्या करना चाहता है। पहले वो एक व्यक्ति को इस लाइन पर लगाते हैं, उसके उपरांत अगर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो फिर वो घर के दूसरे सदस्यों को भी इसी रास्ते पर लगा देते हैं। क्योंकि ये जो भी ये शक्तियाँ होती हैं अपनी संख्या को बढ़ाने में विश्वास रखती हैं, तो ये अपने जो है इनका जो लोक होता है उसमें बुलाने का प्रयास करती हैं कि हमारे लोक में जो है संख्या हमारी बढ़नी चाहिए। तो ये उनका उद्देश्य होता है इन शक्तियों का। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे जो पास में एक व्यक्ति हैं, तो आयु तो उनकी आप मान लीजिए 60 वर्ष के आसपास हो गई है, लेकिन जब हम उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी जो बुद्धि है वो अल्प है। यानी कि वो बच्चों की तरह उनकी जो बुद्धि थी, वो जो बात करते थे, वो जो 55-60 साल के व्यक्ति बात करते हैं उस तरह बात नहीं करते। वो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि, ऐसा लगता है 5-6 साल के बालक पर ही रुक जाती है जैसे। वो मतलब कि वो बड़े आदमी जितनी बुद्धि वाली बात नहीं करते। तो इसका क्या कारण होता है? हमने इस बारे में विचार किया कि ऐसा क्या कारण है। तो देखिए मित्रों, जो निकल के आई बात वो ये आई कि जब वो 5 से 6 वर्ष की आयु के थे तो उनके अंदर संकट प्रवेश कर गया था। यानी कोई जो आत्मा थी, प्रेतात्मा थी, तो वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी। तो उन्होंने जो उनकी बुद्धि का विकास था वो बिल्कुल रोक दिया था। तो जो संकट उनके शरीर में प्रवेश कर गया तो उनकी बुद्धि का विकास रुक गया। तो जिस कारण से उनकी बुद्धि, उनका शरीर बड़ा हो गया, वो जवान हो गए, सब बात है, और वृद्धावस्था में भी पहुंच गए। तो संकट आराम से उनके शरीर में पड़ा रहा, पर उन्होंने उनकी बुद्धि का विकास बिल्कुल रोक दिया और आराम से खाता रहा, पीता रहा, लेकिन घर को उनके क्षीण रखा। उनका कार्य कभी चलने नहीं दिया, कार्य कभी बनने नहीं दिया, उनका कोई भी कार्य नहीं चला। सब उनके कार्य हो गए, लेकिन उनका अपना रोजगार, कारोबार, व्यवसाय कुछ नहीं बनने दिया उसने, और जो है उनकी बुद्धि को वहीं पर रोक दिया। एक और मैंने अपने ही जो समक्ष देखा था, तो उनका क्या था कि उनका जो बालक था, अब तो 18-20 साल का हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा, वो वैसे ठीक था, बालक बच्चा ठीक था, पर उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसका बर्ताव जो था वो थोड़ा अजीब था, थोड़ा अबनॉर्मल था। वैसे वो पढ़ने लिखने में ठीक था सब, लेकिन उसका बर्ताव हमें अजीब लगता था, अबनॉर्मल सा था। यानी कि अगर उसे कोई पहले नज़र में देखता था तो वो उसे अबनॉर्मल मानता था, उस बच्चे को, कि अबनॉर्मल सा बिहेव क्यों करता है। तो मित्रों, उसका क्या देखें जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला, क्योंकि उनका घर बहुत पुराना है, कई सौ, आप कह सकते हैं करीबन 100 साल से भी ऊपर हो गया, इतना पुराना उनका घर है। तो उनके घर में संकट है। तो जब उनका जो माता जी का विवाह हुआ, उनके पिता माता का विवाह हुआ, तो जब उस वक्त जो है उसके बाद उनकी जो माता थी उन पर संकट आ गया। तो जब वो बच्चा उनके पेट में था तब उनकी माता जी संकट में थी।
यानी कि भूत प्रेत का वास था उनके ऊपर, जिस कारण से जो है उस बच्चे का जो प्रेत ने जो है जो वो पेट में था तभी उसकी बुद्धि जो है उस पर जो है इस चीज़ का असर पड़ा, जिस वजह से वो बच्चा अब नॉर्मल सी स्थिति में आ गया और उस अब नॉर्मल से जो है वो व्यवहार करने लगा। तो देखिए मित्रों, जो संकट होते हैं, मैं आपको ये जो दोनों केस बताए हैं ये बिल्कुल सच है और ये वो केस हैं जो हमने अपने समक्ष ही देखे हैं। तो मित्रों, जब संकट आपके शरीर में रहता है तो वो बहुत तरह से कार्य करता है और वो कुछ भी, और बहुत से तो ऐसे संकट है जिनका पता ही नहीं लगता, वो घर में रहते रहते हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घरों में संकट है पर उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें बताओ भी तो कोई विश्वास नहीं करता, कोई रास्ता दिखाओ तो कोई उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कौन प्याज लहसुन छोड़ेगा जी, कौन ये करेगा, यह डंबर है। तो वो उसी के साथ जीने में, उसी प्रकार जीने में जो है अपना रह रहे हैं। तो मित्रों, जो संकट होते हैं ये जो है बहुत प्रकार से आपके मस्तिष्क पर, आपके घर पर, आपके दिनचर्या, हर चीज़ पर असर डालते हैं, आपके घर को मिट्टी में मिला देते हैं। और ऐसे एक घर था जो एक छोटे से बच्चे पर, उनके बाबा पर संकट था, वो बाबा को लेकर गया, उसके बाद एक छोटे से बच्चे पर वो संकट आ गया था। तो वो जो है उसे समझाया गया कि आप इस प्रकार कराइए वरना तो इस बच्चे को ले जाएगा। तो लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे को भी वो संकट ले गया, क्योंकि देखिए लाइन लगा देता है फिर वो। ऐसे संकट है क्योंकि देखिए हर प्रकार के होते हैं, आत्माएं भी हर प्रकार की हैं, शांत स्वभाव की भी होती हैं और खतरनाक स्वभाव की भी होती हैं। तो वो तो देखना होता है कि आपके घर में कौन सा संकट है, किस प्रवृत्ति का वो संकट है। तो मित्रों, संकट जो होते हैं बहुत ही जो है ये अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी। और अगर आपको किसी प्रकार की भी ऐसी महसूस हो रहा है कि घर में संकट है, कुछ है, तो श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगिए। और श्री बालाजी, ऐसे नहीं है कि देखिए आपको भगत ओझा के पास ही जाना होगा। अगर कोई अच्छा भगत आपको मिल जाए बाबा का, तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे मार्ग आपको बता देंगे कि आप बहुत आराम से इस चीज़ से निकल जाएंगे। लेकिन जो है आप चाहे तो खुद भी अपने माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने घर से भगा सकते हैं। तो मित्रों देखिए, इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें अपने घर पर भी। और जो नियम है बाबा के, और जो ये नियम होते हैं, देर रात ना जाना, कहीं सुनसान स्थान पर नहीं जाना, रात को मीठा खा के नहीं जाना, इन चीज़ों को मानना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल करीब की बता रहा हूँ, बिल्कुल अपने परिवार की बात बता रहा हूँ मैं, कि जो महिला थी, मैं जो है हमारे घर की एक जवान स्त्री थी, तो वो जो है पेट से थी। तो उन्हें ये कहा जाता है कि देर रात को कहीं नहीं जाना चाहिए। जब इस स्थिति में, गर्भावस्था की स्थिति में होती है महिलाएं, तो देर रात को कहीं भी जो है यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जो है देर रात को 10-10, 11-11 बजे अपने घर जाती थी, आती थी और किसी की बात को नहीं मानती थी। इस कारण से क्या हुआ, गर्भावस्था में ही कोई संकट उनके ऊपर लग गया। वो संकट उनके ऊपर लग गया। इस वजह से जो बच्ची ने उनके यहाँ जन्म लिया, वो बच्ची बीमार थी, क्योंकि संकट उस बच्ची के ऊपर बैठ चुका था। गर्भावस्था में ही बच्चे के ऊपर संकट बैठ जाता है। इसके उपरांत मित्रों 4 वर्ष की होने के बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। बहुत बीमार वो बच्ची रही, बहुत अस्पतालों में उसके इलाज हुए और ब्लड कैंसर उस बच्ची को हो गया इस कारण से, और बहुत अधिक पैसा भी उस बच्ची पर लगा। और देखिए, अपने हाथ से जब बच्ची जाती है तो उसका कितना बड़ा दुख होता है। तो लेकिन वो उस औरत ने नहीं, मतलब उस स्त्री ने उनकी ये बात नहीं मानी, और देखिए इसी वजह से उनको संकट लग गया और वो संकट उस बच्ची को लेकर गया और कितना बड़ा दुख उन्हें देकर गया। तो इसलिए मित्रों, इन बातों को मानना चाहिए। बहुत से व्यक्ति हैं जो नहीं मानते, कहते कुछ नहीं है, तो बेकार की बातें हैं। तो लेकिन जब उन्हें भोगनी पड़ती है चीज़, तब उन्हें चीज़ पता लगती है। तो मित्रों, संकटों के प्रभाव थे, मैंने आपको असली घटनाएं बताई हैं जो हैं। तो संकट बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।